एक समय की बात है, हमारे महाराष्ट्र में एक जनाबाई नाम की एक भगवान की बहुत बड़ी भक्ता थी। आप शायद सब लोग जानते होंगे, जनाबाई के बारे में सुना होगा आपने। एक समय ना वो अपने जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही उनकी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय बाद में उनके पिता उनका परिपालन करने लगे। तब एक दिन उनके पिताजी उनको जनाबाई को पंढरपुर दर्शन कराने के लेकर गए। जो पंढरपुर है ना, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रमणीक स्थान है। भगवान विठ्ठल रुक्माई वहां पर विराजमान है। बड़ा सुंदर उनका दिव्य, भगवान हमेशा वहां ऐसे खड़े रहते हैं। विठ्ठल आपने देखा होगा, विठ्ठल भगवान जो उनकी मुद्रा है खड़े होने का, वो बड़े कमर पे दोनों हाथ रख के बड़े ठाठ से खड़े रहते हैं। विठ्ठलनाथ जी पंढरपुर में विराजमान रहते हैं। जनाबाई उनके पिता से कहने लगी कि पिताजी, बचपन से भगवान को भजन करने का ना उनके अंदर ऐसा मन ही मन, बस यही सोचते कि मैं भगवान को भजन करूं, भगवान को प्राप्त करूं। बस एक ही उद्देश्य उनका जीवन का था। हर समय वो भगवान को बहुत भजती थी। एक दिन पिताजी ने कहा कि चलो आज पंढरपुर चलते हैं विठ्ठलनाथ का दर्शन करने के लिए। अब जब वो वहां पर गए तो योगवश वहां पर पंढरीनाथ में ही उनके पिताश्री का भी देहांत हो गया। अब वहां पर वह छोटी सी बच्ची रोने लगी, रुदन करने लगी। वहां पर नामदेव, आपने महान भक्त नामदेव का नाम तो सुना ही होगा। उनके पिताश्री ने जब उनको देखा तो जनाबाई को वो अपने साथ में लेकर के आ गए। और जनाबाई वो कहती कि मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, बस मुझे ना उस काम के बदले आप भगवान का संकीर्तन सुना दिया करो, क्योंकि बचपन से माँ नहीं है तो माँ का सारा काम मैं करती हूँ, पिता का भी ध्यान में ही रखती हूँ माँ की तरह। देखो, जो पुत्री होती है ना, वो सचमुच में एक उसके अंदर मातृत्व पहले से ही आ जाता है। जो बेटियां होती हैं उनके अंदर मातृत्व बचपन से ही आ जाता है, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने घर में हर कोई जो व्यक्ति होता है ना, उसको बिल्कुल दादी अम्मा की तरह जब देखो जब उनको बोलते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। और जहाँ कहीं उनको भूख भूख लगे, बच्चियों से कहना नहीं पड़ता, छोटी छोटी बालिकाओं से कहना नहीं पड़ता। कोई घर में अतिथि आया ना तो फट से उसके मन में ऐसे ही आ जाएगा, अच्छा कोई आया है, फट से गिलास भर के ले आएगी। अतिथि सत्कार करना वो अपने आप जानती है, क्योंकि ये वात्सल्यता होती है, करुणा में जो मातृशक्ति है ना, भगवान ने अलग ही एक माता का स्वरूप बनाया है। और ये तो 9 दिन में माताओं के चलते हैं। मैं कई कथाओं में कहती हूँ कि ये जो माताएं हैं, यह सब मातृ शक्तियां जो हैं, माताओं के जो स्वरूप है, वो हम में ही विराजमान रहते हैं। एक भक्ति महारानी भी है जो भी हमारे अंदर है, और वो भक्ति महारानी तो सभी के अंदर विद्यमान होती है। और वही भक्ति जो है वो जनाबाई के अंदर थी। तो दिन रात बस सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करती पंढरपुर गई। नामदेव भगवान, नामदेव जो महाराज हैं, जो उनके यहाँ पर बैठ करके वो भजन करने लगी। अब जो नामदेव जी हैं, उनके पिता हैं, वो दिन रात सिर्फ विठ्ठल का गुणगान ही करते रहते हैं। और नामदेव जी भी गुणगान करते, क्योंकि उनका एक भक्त मंडली थी। उनका काम ही यही था कि भगवान का भजन करें और भगवान की सेवा करें, उनका कार्य ही यही था। जब जनाबाई संकीर्तन को सुनती तो मन में इतना आनंद होता, इतना आनंद होता। और सामने विठ्ठलनाथ भगवान का ना एक प्रतिमा रखी हुई थी, उनका विग्रह रखा हुआ था। तो दिन रात बस उनको देखती, निहारती रहती और कहती कि एक दिन तो ठाकुर मुझसे मिलने आएंगे, एक दिन तो विठ्ठल मुझसे मिलने आएंगे। दिन रात बस मन में यही सोचती। अब एक दिन क्या हुआ, उस दिन नामदेव जी ने, उनके पिताश्री ने इतना अच्छा से संकीर्तन किया तो जनाबाई को ऐसा लगा, मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि विठ्ठलनाथ स्वयं आ गए। अब विठ्ठलनाथ आए तो बड़े जोर से नाचने लगे, कूदने लगे। भगवान स्वयं विठ्ठल ऐसे नृत्य करने लगे तो जनाबाई उनको देख करके खुश हो रही, बड़े आनंद के साथ में खूब ताली बजा बजा कर हंस रही और बोल रहे, अरे विठ्ठल रुक जाओ, कहीं पैर में छाले ना हो जाए, कहीं पैर दुखने ना लग जाए। बार बार जनाबाई बोल रही, पर भगवान तो बिल्कुल संकीर्तन में मस्त थे, बड़े आनंदित थे। अब जब वहां से भगवान विठ्ठल अपने मंगला आरती के लिए चले गए, विठ्ठल मंदिर में बैठ गए, जब इधर जनाबाई रोने लगी। अब रो रही तो नामदेव ने
और उनके पिताश्री ने पूछा कि जना रो क्यों रही है, जनाबाई रोती क्यों है। जनाबाई से पूछा तो जनाबाई कहने लगी, कल रात तो आपने ऐसा कीर्तन किया ना कि मेरे भगवान को आपने खूब नचाया, अब उसके पैर दुखेंगे नहीं दुखेंगे। अब वो ऐसे बोलने लगी तो नामदेव जी और उनके पिताश्री कहने लगे कि छोटी है, किसी बातें करती है क्या, इसने देखा क्या विट्ठल को जो इस तरह की बातें करती है। विट्ठल हम इतने सालों से भगवान का कीर्तन करते आ रहे हैं, हमने तो अभी तक देखा ना, और इसने अभी से भगवान को विट्ठल को देख लिया। अब जनाबाई अंदर गई और भगवान के पास में बैठ करके उनसे बातें करने लगी और बोलने लगी, विट्ठल मैंने बोल दिया है नामदेव से, मैंने बोल दिया उनके पिताश्री कि आप ना इतना अच्छा सा संकीर्तन मत करना। मेरा ठाकुर आता है खूब नाचता है कि पीतांबर इधर जाता है कि उधर जाता है, और तेरे पैर नहीं दुखेंगे, चला तेरे पैर दबा दूं। जनाबाई उनके पैर दबाने लगी। भक्ति होती है ना तो भक्ति में इंसान ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब ज्यादा राम राम राधे राधे जय श्री कृष्णा करने लगे ना तो दुनिया के लोग पागल समझते हैं महाराज, पर पागल बनना पड़ता है। यदि भक्ति करते हैं ना तो पागल बनना पड़ता है। आज जेना पागल सी हो गई है, बावरी हो गई है। जेना भगवान के पैर दबाने लगी, पैर दबा रही, बोले ठाकुर तेरे पैर तो नहीं दुख रहे, हे विट्ठला तेरे पैर तो दर्द नहीं कर रहे, मैं दबा देती हूँ। और ऐसे पैर दबाती ना, मेरे विट्ठल वहां बैठे बैठे वो सोच रहे हैं कि कितनी निश्चल भाव से ये मेरी सेवा कर रही हूँ, और ऐसा जब सेवा कर रही है ना तो इसके हाथ का स्पर्श मुझे हो रहा है कि कितनी करुणा है इसके अंदर। मेरे विट्ठल वहां पर प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहने लगी, जना मैं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया। जना बोलने लगी, जनाबाई कहने लगी कि ठाकुर ठीक है तो फिर तुम रोज आना, मैं भी कीर्तन करूंगी और हम दोनों खूब आनंद से ना, आनंद होके बड़े मजे से ना कीर्तन करेंगे और नाचेंगे। ठाकुर कहने लगे मैं रोज आऊंगा जना। जना बोलने लगी कि ठाकुर तुम भोग वोग कुछ लगाते हो कि नहीं। बोले लगाता हूँ, जो भक्त लगा देता है वो पा लेता हूँ। तो रोज एक ही जैसा। बोले अरे जैसा मिल जाए वैसा खा लेता हूँ, बस प्रेम से लगाना चाहिए तो मैं भोग लगा लेता हूँ। जना कहने लगी मैं आपके लिए ना बहुत अच्छा अच्छा भोग लगाऊंगी, भोग बनाऊंगी, आप बस आ जाया करना। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो एक ही तरह का भोग पापा के ना थोड़ा बोर भी हो गया, और ठीक है तो कुछ अच्छा नया बनाएगी तो मैं खाने जरूर आऊंगा। मेरी जनाबाई भोजन बनाती, क्योंकि सारा काम करती है, घर का सारा काम आता है उनको। नामदेव के यहाँ पे पूरा काम करती थी, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े लत्ते धोना सब करती थी पूरा, पर दिन रात बस भगवान की सेवा भी करती थी, नाम स्मरण मनी मन करती रहती थी। और जब भगवान के लिए भी भोग लगाया तो ठाकुर को अपने हाथ में लेकर के भोजन कराने लगी। तो ठाकुर ने जैसे ही खाया तो बोला जना बहुत स्वादिष्ट बना है, ऐसी बातें कर रहे हैं, देखो भक्त और भगवान में क्या बातें होती है ना महाराज। जब आज जनाबाई ने बोला ठाकुर मैं खिला दूं एक और, मेरे हाथ से भी खा लो, और आज जना अपने हाथों से विट्ठल को भोग कराने लगती है, भोग खिलाने लगती है, और बड़े प्यार से बड़े प्रेम से मेरे विट्ठल उस भोग को जैसे ही प्राप्त किया, भोग लगाया मेरे विट्ठल ने। जना रोने लगी कि सारे संपूर्ण संसार का जो पालन पोषण करता है, जो सबको खाने का देता है, आज मैं उस गोविंद को खिला रही हूँ। भक्ति देखिए महाराज, जना उनको भोग लगा रही है। जना ने भोग लगा के और थाली वहां रखती और भगवान का झूठा खाती है कि मैं तो धन्य हो गई प्रभु कि तेरी सेवा की, तुझे भोग लगाया और तेरा झूठा खा रही हूं। जना ने रोज नियम बना लिया कि रोज ठाकुर को भोग लगाऊंगी, रोज भगवान को भोजन कराऊंगी। रोज अब कान्हा जी विट्ठलनाथ जो भगवान विष्णु का ही अवतार है, जो स्वरूप है, जो रोज विट्ठल पंढरपुर से आते हैं और रोज पंढरीनाथ आकर के अपने मंदिर से आकर के जनाबाई के हाथों बना हुआ भोजन करते, रोज का यह नियम बन गया। अब एक दिन जनाबाई से कहने लगा, स्वयं पंढरीनाथ कहने लगे कि जना थोड़ा आज जल्दी जल्दी करना, आज मंगला आरती है और मंगला आरती है तो मुझे जल्दी जाना होगा, आज थोड़ा लेट हो गया। जनाबाई ने फटाफट भोग लगाया
और उसी समय जब भगवान भोग लगाने लगे, उसी समय उन्होंने जनाबाई ने कहा कि ठाकुर तू मुझे एक बात बता कि दिन रात इतने सारे जेवर पहन के तू बैठा रहता है, इतने मोटे मोटे कंगन, इतनी मोटी मोटी पायल, इतना लंबा चौड़ा पीतांबर, तुझे भजन वजन नहीं लगता क्या? अपने भक्त के अलग अलग भाव होते हैं महाराज। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, एक काम करता हूँ, ये पीतांबरी यहीं रख देता हूँ, बस खुश अब तो। अब विठलनाथ ने अपनी पीतांबरी उतार के वहां रख दी और बड़े भाव के साथ में विठल भगवान जनाबाई के हाथ से भोग लगाते, भोजन प्रसादी को पाते। अब जैसे ही भोजन प्रसादी को पाया और उसी समय मंगला आरती का समय हो गया। अब मंगला आरती होने लगी, वहां पे घंटियों की आवाज आने लगी कि अब बस मंदिर खुलने वाला है, पंढरपुर का मंदिर खुलेगा। अब भगवान यहाँ से चले दौड़ते हुए, अब जल्दी जल्दी में पीतांबरी वहीं भूल गए और जो हमारी जैनाबाई है उनकी काली शॉल ओढ़ करके वहां बैठ गए। और वहां पे मंदिर खुला तो पंडित लोग देखे, कह रही ये कैसा, मुंह में भी थोड़ा सा भाजी का कुछ लगा हुआ है और ये शॉल कहां से और पीतांबरी कहां गई? अब जब सबने विचार किया कि शॉल, अब उस समय नामदेव महाराज वहां खड़े हुए थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये शॉल तो जनाबाई की है। अब उस समय ना महाराज, यदि किसी को कोई क्लू मिल जाता है ना तो दिमाग बहुत चलता है लोगों का। और कुछ नहीं बोला, अच्छा जेना ने चोरी की है। भक्ति भक्ति नहीं देखते महाराज संसार के लोग, उन्हें क्या मतलब भैया पीतांबरी चुराने से क्या होगा, क्योंकि वो तो भगवान के अनंतरंग प्रेम में पड़ चुके हैं, उन्हें किसी चीज का कोई लोभ नहीं। अब वो पीतांबरी, जैसे ही नामदेव ने कहा कि ये शॉल तो जनाबाई की है और पीतांबरी कहाँ, चलो जना के पास में, सब लोग गए। जना ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले आज मंदिर में चोरी हो गई है, पीतांबरी कहाँ गई? जैसे ही अंदर खोजबीन करी तो पीतांबरी वहां रखी। जना मनी मन कहने लगी ठाकुर ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं तो इतने अच्छे से प्रेम से तुम्हें भोजन पवाती हूँ और तुम मेरे ऊपर ये चोरी का इल्जाम लगवाते हो। चल ठीक है, इसमें भी कोई तेरी माया होगी। तब प्रभु कहने लगे कि भक्त और भगवान का जो एक रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही पावन पवित्र होता है मेरी बहन। भगवान कहने लगे तो हम दोनों का जो यह आंतरिक जो प्रेम है वह इस दुनिया को भी तो पता चले। अब पीतांबरी वहां से उठ करके स्वयं अपने आप पंढरपुर में जाकर के उस मंदिर में पंढरीनाथ के गले में पड़ जाती है। जैसे ही सब लोगों ने देखा कि अरे जना कोई साधारण नहीं है, ये तो पंढरीनाथ इसके पास में सचमुच में रोज आते हैं, इसके हाथों से रोज अपने इसके हाथों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन खाते हैं। सब लोग, फिर कुछ लोगों ने माना, कुछ ने फिर भी नहीं माना, क्योंकि जिनके अब कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, नहीं तो लोगों को बुरा भी लग जाता महाराज, भले हम यहाँ पे बैठकर भी बोले ना तब भी बुरा लग जाता है। जिनको अगर उनकी बुद्धि के ऊपर यदि रोड़े पड़े रहते ना, उनको भले कितने ही हटाने का प्रयास करो फिर भी नहीं हटते। कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोग फिर भी अरे हाँ देखे ऐसे बड़े भगत आए भगवान वहां से, क्योंकि कोई नहीं था वहां पे जब उनके सामने ये लीला नहीं हुई। अब एक दिन जनाबाई अपने घर में रोज की तरह कार्य करती। जब एक दिन एकादशी पड़ी तो एकादशी के दिन जनाबाई भगवान का सुमिरन करती हुई इतनी मगन हो गई तो उनके बर्तन, उनके कपड़े सब ऐसे कैसे ही पड़े रहे। तो मेरे विठलनाथ आकर के सारे कपड़े, एक चुटकी में सारे कपड़े धुल गए, एक चुटकी में सारे उनके बर्तन वर्तन सब गए। अब जैसे ही जनाबाई की जैसे ही वो जागी और ध्यान से हटी, तभी सोचने लगी कि अरे मैंने काम तो कुछ नहीं करा। जाकर के देखा तो जनाबाई का काम तो स्वयं सारे विठल भगवान कर दिए थे, सारे विठल भगवान ने काम निपटा दिए। अब जनाबाई जो भी काम करती ना सिर्फ विठल 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 करके और सारे काम करती। जनाबाई गोबर के उपले बनाती तो गोबर के उपले बनाते बनाते भगवान का नाम लेती। अब एक बार क्या हुआ कि उनके गोबर के उपलों की ना किसी ने चोरी कर ली, अदला बदली कर ली। अब जोर जोर से वहां पे एक बार कबीर दास जी आए और कहने लगे कि जना का नाम बहुत सुना है, चलो एक बार देख के आते हैं। अब हम भी यदि किसी भक्त की मिलने से कोशिश करें कि उस भक्त से मिलके आएंगे तो हमारे मन में छवि क्या होती है भक्ति की, कि अरे बड़े आराम के साथ में बैठे होंगे, बड़े शांत होंगे, भगवान का भजन कर रहे होंगे, ऐसी छवि होगी ना कि भक्त जी जो है वो बड़े
सुंदर भी होंगे, बड़े आराम के साथ में भगवान का भजन कर रहे होंगे और शांत होंगे। भक्ति की छवि ऐसी ही बनती है हमारे मन में। अब कबीरदास जी भी जनाबाई के दर्शन करने के लिए आए तो सोच रहे हैं कि कहाँ है जनाबाई। अब वहां पे कुछ जो स्त्रियां हैं वो लड़ाई कर रही थी, विवाद कर रही थी, और उसमें एक नारी की, एक स्त्री की बहुत तेज आवाज आ रही थी। वहां पे वो पूछने लगी कि किसी ने जनाबाई का घर देखा है क्या? तो एक ने बोलते ये जोर जोर से जो चिल्ला रही है वही जनाबाई है। बोले ऐसे कैसे? जो भक्त होते हैं वो तो बड़े शांत होते हैं, ये चिल्ला क्यों रही है? पूछो तो जरा, देखो तो क्या है। कबीरदास जी गए और बोलने लगे कि आप इतने जोर जोर से, इतना आक्रांत, इतना क्रोध में क्यों है? जोर से चिल्ला रही हैं आप। बोलने लगे कि मेरे जो उपले हैं, मेरे जो कंडे हैं ना, वो इन स्त्रियों ने ना चोरी कर लिए हैं। तो बोले कि हम इसको बोल रहे कि तू तेरे हमारे उपले ले ले, यदि हमने चोरी की है तो हमारे उपले ले ले। पर ये बोले कि नहीं, मुझे तो मेरे ही उपले चाहिए। अब इसके उपले एक जैसे सारे के सारे कंडे, हम इसको कैसे बताएं कि ये तेरे उपले हैं? तो कबीरदास जी कहने लगे कि आप कोई, आपके पास में कोई निशानी है क्या जिससे ये आपके उपले तो समझ में आ जाए कि हाँ ये आप ही के उपले हैं? तो जनाबाई कहने लगी हाँ, मेरे उपलों में एक निशानी है। वो क्या? बोले अगर इनके उपले होंगे तो नॉर्मल होंगे, पर मेरे उपले यदि हुए, मेरे कंडे यदि हुए, तो उन कंडों में से विठ्ठल 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 सुनाई देगा। कबीरदास जी बोले ऐसा भी होता है क्या? बोले होता है, चेक कर लो। जैसे उपलों को उठाया गया, जो अदर स्त्रियों के द्वारा बनाए गए थे ना, उन कंडों में ध्वनि नहीं आ रही थी, पर जो जनाबाई ने कंडे बनाए थे, जब कान से वो कंडे लगाए ना, तो महाराज उसमें विठ्ठल 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 कंडों में ध्वनि आ रही थी। ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा। कंडों में भगवान का नाम आ रहा था। और जनाबाई भी कहती है, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। हो चंद्रभागा माझी बहिणा, चंद्रभागा। चंद्रभागा कौन है? चंद्रभागा है विठ्ठलनाथ में जो नदी बहती है ना, उसको जनाबाई कहती है चंद्रभागा माझी बहिणा, चंद्रभागा माझी बहिणा। अरे विठ्ठल मारा आई। यहाँ पे विठ्ठल भगवान को बाबा नहीं कहती, क्योंकि विठ्ठल भगवान उनका सारा काम करते ना, तो वो भगवान को, विठ्ठल को अपनी आई मान रही है। महाराष्ट्र में जो माता पिता होते हैं उनको आई बाबा कहते हैं। वह कहती हैं अरे विठ्ठल मारा आई, रुकमाई मारा मन का साथी। जब विठ्ठल भगवान और रुकमाई को वो मनी मन बसती, मनी मन इतना स्नेह करती, इतना प्यार करती, तो जनाबाई के इस प्रेम को, इस स्नेह को देखकर भगवान विठ्ठल रीझ गए। रुकमाई आई, विठ्ठल आए और दोनों ने प्रत्यक्ष जनाबाई को दर्शन दिए। ऐसी दिव्य कथा जनाबाई की। और ये कोई पहले की कथा नहीं है महाराज, ये कलयुग की ही कथा है। कलयुग में ही जनाबाई आई थी और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो यह मत सोचिएगा कि कलयुग में भगवान नहीं आते। अरे कलयुग जो है ना, जो कली है ना, वो तो देखो, मैं यदि किसी के राज्य में रहूं, यदि आप किसी के घर नौकरी करो और आपका जो मालिक है, आप उस मालिक की बात ना मानो और दूसरे की बात मानो, तो मालिक गुस्सा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब जो कली चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, वह कलयुग जो है वो अभी इसका मालिक है। अब वह चाहता है कि आप
गलत काम करो, आप गलत जगह पढ़ो। अब वो ये चाह रहा है, अब आप उसकी नहीं सुनोगे तो वो आपको दुख देगा। पर यदि आपको पता है कि चाहे किसी का भी दौर आ जाए, किसी का भी राज्य आ जाए, पर परम सत्ता तो उसके हाथ में है, वह हमें किसी भी प्रकार से दुख नहीं देख सकता, दुखी नहीं देख सकता। कली तो क्या चाहता है, आज ना इतना आडंबर चल रहा है महाराज कलयुग में कि आज कहते हैं कि आज अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता और कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध बनना चाहता। हम बनने के लिए तो तैयार हैं, पर किसके लिए? शुद्ध होने के लिए तो तैयार है, पर अशुद्धि के लिए शुद्ध हो रहे हैं। कुबुद्धि के लिए, बुरी जो बुद्धि है उसके लिए हम बुद्ध बनने को तैयार हैं, मन से नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि हम अशुद्ध हैं। शुद्ध बनेंगे पर अशुद्ध के लिए, बुद्ध बनेंगे पर कुबुद्धि के लिए। कली कहता है, भगवान को भी वह बोलने लगा कि अरे मैं मानता हूं कि मैं संसार में प्रत्येक जीव के अंदर देख विश्वासघात पैदा ना कर दूं। वो भगवान को चेतावनी दे रहा है महाराज। भगवान से कहता है कि तू परम सत्ता का अधीन है, पर मैं अभी मेरा राज है। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देख कैसे अंधविश्वास पैदा करता हूँ, कैसे तेरे प्रति, तेरे जो मोड़ है उसके प्रति उसे रुख, उसका मुख मोड़ता हूँ, उसका रुख मोड़ देता हूँ। वो जाएगा तेरे मंदिर में, पर बीच में कुछ ऐसा मैं ऐसा आडंबर रचा दूंगा कि वो मेरे पास भगाएगा। वो करेगा तो तेरा भजन करने का प्रयास, पर देख मैं तुझे, उस व्यक्ति को, तेरे परम भक्त को मैं कैसे अपने तरफ मोड़ता हूँ, कैसे अपने तरफ खींचता हूँ। कैसे खींचेगा? जो बुरा काम करेगा, जो अनाचार करेगा, जो व्यभिचार करेगा, उसको ना वह खूब ऊंचाई पे पहुंचाएगा महाराज। और जब ऊंचाई पे पहुंचकर देखकर आपके मन में यह भावना जागेगी कि अरे ये तो इतना गलत काम करता है, ये व्यभिचार करता है, यह कभी परमार्थ का काम नहीं करता, पर ये सुखी है। आपके मन में ये विचार आएगा कि मैंने तो तेरा गुणगान किया, तेरा भजन किया, पर मुझे दुखी कर रहा है। और ये देख तेरा नाम नहीं लेता, व्यभिचारी है या पाखंडी है, यह सब कुछ बुरे काम करता है, पर तू इसको अच्छा कर रहा है। वो भगवान नहीं कर रहे, वो कली बता रहा है। वो कली कह रहा है कि तू ऐसा काम कर कि सब लोग तुझे देख करके वह भी काम ऐसा ही शुरू कर दे। और हम लोग कितनी बार ऐसा करते हैं, हम लोगों को कोई थोड़ा बहुत लालच दे दे और कहे कि तू अपना धर्म भी बदल ले, तो महाराज वहां तक हम लोग उतर जाते हैं। ये कली का प्रभाव है। हम लोग सोचते हैं कि ये बुरा व्यक्ति है, पर ये तो बड़ा ठाट बाट से रहता है, पर वो कली का प्रभाव है। वो कली पर अगर उनकी अंतरात्मा से पूछो ना, तो वह सुखी नहीं है, वह दुखी ही है। पर यदि जो भगवान के भक्त हैं और उनकी अंतरात्मा से पूछो, तो वह मन से कभी दुखी नहीं रहते। कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना ही बड़ा दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट जाए, पर वह भगवान से कभी विमुख नहीं होते। और भगवान भी कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कली, तो कितने मेरे भक्त को अपने अधीन करता है। मैं भी देखता हूँ मेरे भक्त इतने अडिग हैं अपने भक्ति के ऊपर कि चाहे तू कितना ही प्रलोभन उसे दे, पर वो कभी भी मेरे रास्ते को छोड़कर तेरे पास नहीं आएंगे। यह कली और भगवान में यह बात चल रही है। और हमें भी समझना चाहिए कि मेरे प्रभु ने जब मुझ पर इतना विश्वास किया है कि यह कली को भी डराता है मेरी भक्ति के ऊपर, तो मैं प्रभु की यह जो मेरी आस्था है, जो प्रभु के प्रति मेरी भक्ति है, इसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं भगवान से, उस गोविंद से भी कहूंगी कि हे गोविंद, जितना विश्वास तूने मुझ पर किया कि मैं कितना ही दुख आ जाए, मैं कली के तरफ अपना मुख नहीं मोड़कर तेरे साइड मेरा मुख करूंगी। ये मेरे तूने मुझ पर विश्वास किया ना, तो ये विश्वास मैं सदैव कायम रखूंगी मेरे गोविंद। बस इतना सा समझ जाइए आप। और जब ये समझ गए ना कि बुराई के रास्ते पे चलने वाला बहुत जल्दी तरक्की करता है महाराज, और जो अच्छे रास्ते पे चलता है ना, उसे समय लगता है, बहुत समय लगता है कुछ अच्छाई को हासिल करने के लिए। इजीली कुछ नहीं होता है। पर जो इधर उधर से लेन देन, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा कर, मतलब जो ऐसा कार्य होता है ना, तो बहुत जल्दी आगे तरक्की। पर ये कली का प्रभाव है। जो कली के वश में आ जाता है
वह बहुत जल्दी उसका जो अंत होता है वह बहुत ही दुर्दशा वाला होता है। इसलिए अंत भी हमारा अच्छा होना चाहिए कि प्रभु जब जन्म लिया तो भी हमने तेरा गुणगान किया, गर्भ में रहे तो हम तेरा गुणगान करते रहे, और आज भी जब हम इस मनुष्य तन में रह रहे हैं तो बस तेरा गुणगान करते रहे। और जब ऐसा मन शुद्ध हो जाएगा ना तो मेरा गोविंद भी कहेगा कि वाह कितने सुंदर निर्मल मन वाले मेरे भक्त हैं, तो मैं इनके ऊपर तो सदैव कृपा करता ही रहूंगा।